परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप महान और अनुग्रहकारी हैं और आपके जैसा कोई नहीं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हम मनुष्यों के लिए बलिदान किया ताकि हम किसी तरीके से पाप के बंधन से छूटकर उस आत्मा को प्राप्त कर सकें जो सत्य का आत्मा है, जो जीवन का आत्मा है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारी महिमा, सारा आदर उस परमेश्वर को हमारे जीवन से मिल सके जिसके कि वो योग्य है। और ये जीवन केवल आपकी ओर से मिलता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिस किसी को आप ये जीवन देते हैं, केवल वो ही इस जीवन को जी सकता है। धन्यवाद करते हैं आपके प्रयोजन के लिए और आपकी बड़ाई और आपकी महिमा के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और उसके कार्य भी अद्भुत हैं। आज हम जैसे मैंने कल एक इस विषय की शुरुआत की है, रीजनरेशन, नई सृष्टि का कार्य। नई सृष्टि का कार्य वो कार्य है जो परमेश्वर स्वयं करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हर उस जीवन में करता है जो जीवन या जो व्यक्ति परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है वास्तविक रूप में, और उसके द्वारा वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और उसे परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है ताकि वो पवित्र आत्मा उसके हृदय में और उसके जीवन में कार्य करे और उसे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट करे। आज हम इस विषय के दूसरे भाग में चलेंगे, द नीड ऑफ रीजनरेशन। ये रीजनरेशन का पार्ट 2 है, इसीलिए इसकी हेडिंग है द नीड ऑफ रीजनरेशन। नई सृष्टि के कार्य की आवश्यकता क्या है। डेफिनेशन ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की परिभाषा से हम इस विषय को शुरू करेंगे। रीजनरेशन इज अ वर्क ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट इन द हार्ट एंड लाइफ ऑफ द सिनर, मेकिंग हिम राइचस। हिंदी में इस प्रकार से है रीजनरेशन की परिभाषा, नई सृष्टि के कार्य की परिभाषा, यानी फिर से नए सिरे से जन्म की परिभाषा। रीजनरेशन अर्थात नई सृष्टि का कार्य वो कार्य है, यानी नए जन्म का कार्य, नया जन्म प्राप्त करने का कार्य वो कार्य है जो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पापी के हृदय व जीवन में करता है और उसे परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने वाला बनाता है, ताकि पापी मनुष्य के जीवन से पाप की शक्ति निष्क्रिय हो जाए और वो परमेश्वर के साथ वास्तविक रूप में जीवन जीने लगे। द नीड ऑफ रीजनरेशन, यानी नई सृष्टि की आवश्यकता क्या है, नए सिरे से जन्म की आवश्यकता क्या है। एक पापी मनुष्य को केवल पाप के दोष से छुटकारा या मुक्ति ही नहीं चाहिए, जो उसे यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से प्राप्त होता है, जिसे जस्टिफिकेशन कहते हैं। जब कोई जस्टिफिकेशन वो कार्य है जो परमेश्वर उस पापी को धर्मी घोषित करता है। जब कोई पापी मनुष्य यीशु के बलिदान को व्यक्तिगत रूप में ग्रहण करता है और उसे परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र की धार्मिकता के बदले धर्मी घोषित कर देता है, अर्थात जस्टिफिकेशन पापी मनुष्य को परमेश्वर धर्मी घोषित करता है अपने इकलौते पुत्र यीशु के उस सिद्ध बलिदान के कारण जो यीशु ने सब पापियों के लिए किया है। परंतु रीजनरेशन या नए सिरे से जन्म लेना या नई सृष्टि का कार्य वो कार्य है जो उस पापी को, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के कारण धर्मी घोषित किया है, उसे वास्तव में उसके हृदय व जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करके उसे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने योग्य बनाता है। इसलिए नई सृष्टि बनाने का कार्य पापी मनुष्य के स्वभाव को, अर्थात पापी स्वभाव को परिवर्तित करके अपने पुत्र यीशु के स्वभाव को उसके जीवन में प्रकट करना है। ये है रीजनरेशन का काम। लीगल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन दो प्रकार का है। एक होता है लीगल जस्टिफिकेशन, यानी कानूनी तौर पर निर्दोष घोषित होना,
किसी दोषी व्यक्ति का किसी निर्दोष व्यक्ति की जमानत पर छूट जाना। निर्गमन की पुस्तक उसके 25 अध्याय के पहले पद में ये व्यवस्था की पुस्तक है, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जो व्यवस्था की पुस्तक है, उसके 25 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 25 अध्याय का पहला पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। यानी एकदम सच्चा न्याय करने की यहाँ पर अनुमति दी जा रही है और आज्ञा दी जा रही, बल्कि ये कहेंगे परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था हमें निर्देश दे रही है कि हमें किस प्रकार से आपस में न्याय करना उचित है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता और देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी दृष्टि में हम कहीं चूक कर दोषी ना ठहरें, इसलिए सच्चा न्याय करने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए रोमियो की पत्री, अब नए नियम में चलेंगे, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर मनुष्यों को, न्यायियों को, जो न्याय का काम करते हैं, उनको ये आदेश दे रहा था कि जब तुम न्याय करना तो सच्चा न्याय करना, यानी दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष ठहराना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही करता है। और यहाँ पर उसका कारण भी बताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। और इस आधार पर अगर हम अब प्रत्येक मनुष्य अपने आप को देखे, तो प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है, क्योंकि वो व्यवस्था की बातों को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं है। अगर हम व्यवस्था के अनुसार देखें तो एक दोषी व्यक्ति का निर्दोष घोषित होना असंभव है परमेश्वर के वचन के अनुसार। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। कितने लोग परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे? सारा संसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर की आज्ञाएं, वो जो 10 आज्ञाएं दी थी, वो 10 आज्ञाओं के अंतर्गत सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहर चुका है। और इसीलिए हम इस नजरिए से जब आगे बढ़ते हैं और तो हमारा परमेश्वर के सामने निर्दोष, यानी हम परमेश्वर के सामने निर्दोष कैसे साबित हो सकते हैं, ये तो था लीगल जस्टिफिकेशन। अब है गॉस्पल जस्टिफिकेशन, सुसमाचार के अनुसार निर्दोष घोषित किया जाना। पिता परमेश्वर का दोषी व्यक्ति को यीशु के उस कार्य के आधार पर जो उसने निष्पाप होने की दशा में पापियों के लिए किया, उसके सिद्ध बलिदान के द्वारा दोषी को, जब वो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करे, उसे निर्दोष घोषित करता है। और इसी को सुसमाचार के आधार पर निर्दोष घोषित किया जाना कहते हैं। इसको गॉस्पल जस्टिफिकेशन कहते हैं। अतः पापों की क्षमा जो पापी व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसका कारण ये है कि यीशु मसीह ने सब मनुष्यों के लिए पापों की सजा काट ली, ताकि उसके द्वारा प्रत्येक पापी पाप के दोष से मुक्ति पाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करके परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे बढ़ सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़े काम को, जो मृत्यु से होकर गुजरने वाला काम था, पाप की जो सजा है वो मृत्यु है, और प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो मृत्यु वाला भाग चुन लिया, ताकि हमें जीवन वाला भाग दे दे।
अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की आत्मा से भरा जीवन था, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीने वाला जीवन था, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन था, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की मनसा को या उसकी योजना को अपने जीवन में लागू होने देने का वाला जीवन था। और इसलिए वो जीवन हमें बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं जी सकते और ना ही हम उस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस पापी को जिसे यीशु के बलिदान के द्वारा निर्दोष घोषित किया है, उसके स्वभाव से पाप की शक्ति को निष्क्रिय करके उसको परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करने का जो कार्य करता है, उसे रीजनरेशन अर्थात नई सृष्टि बनाया जाना कहते हैं या नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद से 9 पद तक देखेंगे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 पद से हम पढ़ेंगे, मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कई बार लोग ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन आगे लिखा वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो। बिना पवित्र आत्मा के हम कैसे चल सकते हैं? इसलिए परमेश्वर ने सुसमाचार के अनुसार प्रत्येक पापी मनुष्य के लिए जो छुटकारे की योजना बनाई है, उसमें परमेश्वर जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लेता है, अपना वो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता उसको मान लेता है अपने हृदय में और उसे उसी नज़रिए से उसके प्रति वो अपने आप को समर्पित करता है। उसको चाहिए ये कि उसी के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार वो चलने लगे, यीशु मसीह की बातों के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार वो चलने लगे और उसी में जड़ पकड़ते। अब इसका दूसरा पार्ट ये आता है कि चलने लगे, और चलने का मतलब ये नहीं कि मन मुआफिक चल रहे, जिसने जैसे कह दिया वैसे करने लगे, बल्कि यीशु मसीह के अनुसार चलना, जिसने हमारे लिए प्राण दिया और जो हमें जीवन देने का वादा भी करता है और दावा भी करता है, उसके अनुसार जीवन जीने को कहते हैं, उसके अनुसार चलना। मसीह के अनुसार चलने का मतलब मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना, और केवल जीवन नहीं व्यतीत करना है, मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करने का जो पहला काम है, मुख्य काम, फंडामेंटल यानी बेसिक, वो ये है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जड़ पकड़ने का काम और जड़ पकड़कर बढ़ने का काम हमारे जीवन में, जो हमारे भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, वो कार्य होना जरूरी है। और जैसे तुम सिखाए गए, इसका मतलब सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है, हमारे जीवन में रहता है और हमारे जीवन का संचालन करता है और हमको सारी बातें मसीह के विषय में बहुत अच्छी तरीके से गहराई के साथ समझाता और बताता है, तो ये क्या कर रहा है? वो हमें सिखाया गया है ताकि हम विश्वास में दृढ़ होते जाएं। विश्वास बढ़ता नहीं है, विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि कल थोड़ा सा था आज बहुत ढेर सारा हो गया। विश्वास की मात्रा की बात नहीं की गई है कि उसकी मात्रा बढ़े, बल्कि विश्वास की दृढ़ता की बात की गई है कि विश्वास में हम दृढ़ता में, विश्वास करने में हम दृढ़ होते जाएं। विश्वास की दृढ़ता हमारे अंदर बढ़ने पाए, हम विश्वास में दृढ़ होते जाएं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जब कोई व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होने लगता है और दृढ़ता में बढ़ने लगता है, तो उसके जीवन में एक ही काम रह जाता है, धन्यवाद, अधिकाधिक धन्यवाद। यानी वो केवल धन्यवाद ही धन्यवाद करता रहता है।
वो धन्यवाद से भर जाता है, उसका हृदय धन्यवाद से भरता चला जाता है। कैसे? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करता है तो हमें ये बात मालूम हो जाती है कि हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हमको तो उसके किए को जानना है, उसके किए को ग्रहण करना है और उसके किए के अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए हम परमेश्वर के उस कार्य को जो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करता है उसका धन्यवाद करते हैं और उसी धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ते जाएं अपने जीवन में। और इसी के साथ साथ हम इस बात को देखते हैं कि इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में मसीह में नया जीवन, मसीह में नया जीवन। ये नया जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे हृदय में कार्य करता है, इसकी शुरुआत होती है। इसलिए 17 पद में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, यानी पवित्र आत्मा से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। कैसे? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यही तो हृदय में कार्य करता है आके, ये उसके हमारे प्राण में किया गया वो कार्य, हमारे भीतरी मनुष्य में किया गया कार्य है जो पवित्र आत्मा करता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये है नया जन्म प्राप्त करना अंदर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये पूरे निर्देश हैं वो जीवन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर सब मनुष्यों को जिन्हें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है देना चाहता है। क्या आप ये जीवन लेने के लिए तैयार हैं? इस प्रकार आपको जीवन जीने का के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में चलेंगे और 8 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। कौन? हमारा शरीर। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जब हमारे अंदर बसा ही नहीं होगा तो क्यों जिलाएगा? जिसके जीवन में, जिसके हृदय में पवित्र आत्मा बसता है उसी को परमेश्वर जिलाएगा। पहली बात जो ध्यान देने वाली वो ये है। और फिर इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें ये कार्य प्रतिदिन करना है अपने अंदर, कि प्रतिदिन हमें देह की क्रियाओं को मारना है। अगर सीधे सीधे कहूं तो हमें प्रतिदिन मरना है शारीरिक तौर पर, ताकि हम प्रतिदिन जिए आत्मिक तौर पर। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर हम प्रतिदिन शारीरिक तौर पर मरेंगे और आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त करके जिएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पहले क्या चीज करना है? महिमा नहीं पहले पानी है, पहले दुख उठाना है। तो पहला फेज जो हमारे जीवन में आता है पापों की क्षमा प्राप्त होने के बाद, जो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है, ये दुख उठाने वाला कार्य है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसने दुख उठाकर पिता की आज्ञा माननी सीखी। जब उसने दुख उठाकर पिता की आज्ञा माननी सीखी तो हम और आप को क्या करना चाहिए? बिना दुख उठाए हम महिमा पाना चाहते हैं, बादशाही करना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है परमेश्वर के अनुसार। इसलिए यहाँ पे इब्रानियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने यानी यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्किसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब हमको प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। महायाजक का मतलब हमारी जगह हमारे पापों का प्रायश्चित करने वाला याजक वही है प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर के सामने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, क्योंकि स्वयं तो वो निष्पाप था। उसने जो प्रायश्चित किया वो हमारे पापों का किया, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पापों को उसने उठा लिया, ताकि हमें वो जीवन मिले जो परमेश्वर देना चाहता है, जिसे हम
अनंत जीवन कहते हैं। जिस जीवन की शुरुआत तो होती है लेकिन उसका अंत नहीं है, और जिस जीवन की शुरुआत हमारे जीवन में है, शारीरिक जीवन, इसका तो एक दिन अंत है, लेकिन वो जीवन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें हमारे जीवन में शुरू होता है उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होने के बावजूद दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञा माननी सीखी, ताकि हमको ये एग्जाम्पल दे कि हमें भी ये इस प्रोसेस में से गुजरना है। रीजनरेशन यही प्रोसेस पूरा करता है, हमारे हृदय में आकर हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाता है। हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हम जब कष्टों में से गुजरते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमें कष्टों में से गुजरना पड़ता है। जो हम गलत काम कर रहे होते हैं वो सब हमें छोड़ने पड़ते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो हमको परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, घटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब बातों में हम उसकी आज्ञा मानना सीखते हैं, दुख उठा कर, ताकि हम उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य कर सके और वो महिमा प्राप्त कर सके जिसके लिए परमेश्वर हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है, ताकि हमको अपनी महिमा के लिए प्रकट कर सके। इसलिए रोमियो की पत्री में हमने इस बात को अच्छी तरीके से देखा। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन हेडिंग है 8 अध्याय के ऊपर, और वही जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला जीवन की आत्मा के द्वारा संभव है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है। जब तक कोई मनुष्य सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अर्थात यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता, तब तक जिस दिन और जिस समय कोई व्यक्ति, चाहे वो अन्य जाति का हो या यहूदी हो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, उसे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के आधार पर जो दोष उस पर साबित है, उस व्यक्ति को यीशु की आज्ञाकारिता के कारण माफी मिल जाती है, ताकि वो आत्मिक जीवन की शुरुआत करके पवित्र आत्मा के उस कार्य के द्वारा जो उसके हृदय व जीवन में, अर्थात भीतरी मनुष्य में जो पवित्र आत्मा करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन वो जीने लगे। क्यों ना हम ऐसे जीवन के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर लें। आइए, जब आपको ये बात क्लियर हो रही है, प्रकट हो रही है कि बिना पवित्र आत्मा के हमें अंदर से परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने वाला बनाए बिना हम आगे नहीं जा सकते। हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं, क्योंकि उसने भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और यही वो हमारे जीवन में भी चाहता है कि पहले हम पवित्र आत्मा के द्वारा दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखें, ताकि हम मसीह के साथ राज्य करने वाले बन सकें। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अभी आप अपने जीवन को उसको समर्पित कीजिए, और आज से बड़ी सतर्कता के साथ, जैसे पहले जीवन जीते थे, एकदम बेरोक टोक मनमानी करते थे, अपने शरीर की इच्छा और अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते थे, अब आपको वैसे नहीं चलना है, बल्कि पवित्र आत्मा के एक एक निर्देश को समझना है और उसी के अनुसार जीवन में निर्णय लेना और उसी के अनुसार जीवन जीना है। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके इन पवित्र वचनों को सुन रहे हैं और सुनकर उनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वे पूर्ण छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए, वो नए सिरे से जन्म लें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। चाहते प्रभु उन पर आपका अनुग्रह हो, क्योंकि आप पहचानते हैं कि वो कौन है।
जो कोई अपने हृदय में पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार चलने को तैयार है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा खाली करे और प्रभु आपकी महिमा उस जीवन से प्रकट हो। जब आप उस जीवन को प्रकट करें तो सबको ये चीज़ दिखाई दे कि कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाले कौन लोग हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे और ऐसा करने में जो उसने योजना बनाई उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो। आपकी परमेश्वर की प्रेज द लॉर्ड।